हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम क्लास 6 की मैथ्स की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है 40 सेंटीमीटर लंबाई 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन को चारों ओर से पूरी तरह एक टेप द्वारा बंद कर दिया जाता है। आवश्यक टेप की लंबाई क्या कीजिए? ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम काम करने वाले हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? आयत की बात की गई है। आयत जानते हो क्या होता है? आयत आयत जो होता है एक ऐसी आकृति होती है, ऐसी। ठीक है, आयत कैसी आकृति होती है? एक ऐसी आकृति होती है। इस आकृति की खासियत क्या है? तो खासियत भी सुन लो। ये जो आकृति है इसके आमने सामने वाली भुजाएं जो होती है बराबर होती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इसका नाम अगर डाल देते हैं ABCD। ठीक है, इसके चार कॉर्नर होते हैं और चारों कॉर्नर, कॉर्नर का मतलब कोना, चारों ही कोने कितने के होते हैं? चारों ही कोण 90 डिग्री के होते हैं और इसके दो विकर्ण होते हैं। ठीक है, विकर्ण मतलब विकर्ण भी चलो आपको बता देते हैं। फिलहाल विकर्ण की यहाँ पे बात नहीं है तो चलो अभी छोड़ देते हैं, लेकिन बताएंगे तो जरूरी। ठीक है, तो इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे कि ए बी भुजा जो है सी डी भुजा के बराबर है और ए डी भुजा जो है बी सी भुजा के बराबर होते हैं। आमने सामने वाली जो भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ये भुजा जो है इसकी, इन्होंने कहा है कि इनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही ले लेते हैं 40 सेंटीमीटर लंबाई। तो ये जो है ए बी जो होती है वो हमारी लंबाई बोली जाती है। लंबाई को हम एल बोलते हैं। ऐसे ही जो ये लंबाई है वही हमारी लंबाई ये भी हो जाएगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना। तो इन्होंने कहा 40 सेंटीमीटर की लंबाई है, तो मतलब एल जो है वो कितने का हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर का। अगर ये 40 सेंटीमीटर का है तो सी डी भी हमारी कितने की हो जाएगी? 40 सेंटीमीटर की हो जाएगी। और चौड़ाई इन्होंने कहा 10 सेंटीमीटर की। चौड़ाई हमारी क्या होगी? ये बीसी और एडी ये हमारी क्या है? चौड़ाई है। कितनी चौड़ाई को हम क्या कहते हैं? बी। बी हमारी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो ये वाली भी हमारी कितनी की हो जाएगी? ये भी हमारी बी ही होगी। कितने की? 10 सेंटीमीटर की। आ गया समझ में? इन्होंने कहा है कि आयताकार बॉक्स के ढक्कन को चारों ओर से पूरी तरह एक टेप द्वारा बंद किया जाता है। आवश्यक टेप की लंबाई बताओ। तो टेप की लंबाई बतानी है। यहाँ पे इन्होंने कोई क्षेत्रफल नहीं पूछा है, लंबाई पूछी है। मतलब कितनी लंबाई चाहिए हमें टेप की कि हम उसमें उस बॉक्स में इसको टेप को लगा सके। और बॉक्स जो है वो आयताकार है। ठीक है, तो हमको लंबाई बतानी है। लंबाई का मतलब चारों ओर का परिमाप बताना है। जैसे हमने कल वाले क्वेश्चन में किया था। तो चारों ओर की लंबाई हमारी कैसे निकलती है? परिमाप से निकलती है। किससे निकलती है? परिमाप से। तो इन्होंने क्या कहा है? भाई परिमाप बताओ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। यहाँ पे हम लिखेंगे आयत का परिमाप। क्या लिखेंगे? आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे में होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। बहुत इजी फॉर्मूला है। अगर आपको समझना है कि ये फॉर्मूला कैसे आया तो हम आपको ये भी समझा देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा इधर भी एल है, इधर भी एल है। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम शॉर्ट में अगर आपको याद करना है तो ऐसे भी याद कर सकते हो, 2 × L + B ऐसे भी याद कर सकते हो। जैसे कि ये हमारा एल है, ये भी हमारा एल है, ये हमारा बी है, ये भी हमारा बी है। मान लो हमने कल वाले क्वेश्चन में जो आपको तरीका बताया था उस तरीके से चलते हैं। हम ए से चलना स्टार्ट करते हैं। ए से चले, ठीक है, तो हम एल, एल हमने पार किया। एल पार करने के बाद हम बी, बी हमने पार किया। ठीक है, बी पार करने के बाद फिर से हमने एल पार किया। किया, फिर एल पार करने के बाद वापस उसी जगह पहुंचने के लिए हमें बी भी पार करना पड़ा। ठीक है, अब हमने देखा हमारे एल कितने हैं? 2 एल हैं और 2 ही हमारी बी है। ठीक है, अब हमारे पास दोनों में 2 2 हैं, तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास इधर एल बच जाएगा और इधर बी बच जाएगा। अब यही सेम फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है। ये कैसे किया गया हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब शायद कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी डाउट रहता है तो आपको कहाँ आना है, तो हम आपको बता देते हैं। हमारे ये जो जोजस बेसिक मैथ वाला चैनल है यहाँ पे आइएगा। ठीक है, यहाँ पे डेली शाम को
7:30 बजे लाइव क्लास होती है। यहाँ पे छोटे-मोटे टॉपिक्स जो होते हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम होती है वही हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, ठीक है? तो ये काम आपको करना है और ये स्पेशली क्लास 6 का चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में और इस ऐप में आपकी सारी की सारी बुक्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, नई वाली बुक्स भी मिल जाएँगी, उनके सॉल्यूशन मिल जाएँगे और ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये वाला भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? और हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है? तो ठीक है, इतना कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमको पता है लंबाई कितनी है, तो लंबाई हमने देखा ना 40 सेंटीमीटर की है, तो 40 लिख दो। चौड़ाई हमारी 10 की है, 10 लिख दो। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है? कौन सा सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट वाला। तो ब्रैकेट में हमारा क्या है, 40 है और 10 है, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और जब ब्रैकेट हटता है ना, तो ये गुणा का निशान देता है। काहे का निशान देता है? गुणा का। अब हम क्या करेंगे, 50 और 2 की गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 50 दूनी 100 होता है। अब इन्होंने कहा था सेंटीमीटर में है, तो बस सेंटीमीटर लिख दो, हमारा आंसर आ गया। ठीक है? तो आयत का परिमाप इन्होंने कहा था ये होता है आयत का परिमाप से हमने टेप की लंबाई निकाल दी। इन्होंने कहा आवश्यक टेप की लंबाई निकालो। तो ये जो निकल के आई है टेप की लंबाई निकल के आ गई है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः टेप की लंबाई, ठीक है? लंबाई बराबर 100 सेंटीमीटर। अब इसको अपने आंसर को ना अच्छे से ब्लॉक में बंद कर दो जिससे पता चले आपका आंसर आ गया है। बस क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही डीप में समझाया है। छोटे से क्वेश्चन को इतना बड़ा करके बड़ा करके का क्या मतलब है, मतलब बहुत ही डीप में घुस-घुस के आपको समझाया है, ठीक है? क्लास अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है?